हम प्लेटो और एरिस्टोटल की सीरीज़ में डिस्कस कर चुके हैं कि एरिस्टोटल कम्प्लीटली अलाइंड नहीं था विद प्लेटोज व्यूज़, स्पेशली रिगार्डिंग प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ फॉर्म्स या फिर द आइडिया ऑफ फॉर्म्स और यूनिवर्सल्स। लेकिन एट द सेम टाइम एरिस्टोटल ने कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं किया प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को। उसका ये मानना था कि इट जस्ट नीडेड सम इम्प्रूवमेंट। इसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो प्लेटो ने अपने काम में एड्रेस नहीं की। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे प्लेटो और एरिस्टोटल का ग्रैंड व्यू यानी उनका व्यू ऑफ अल्टीमेट रियलिटी एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट करता था, जो वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री और मेटाफिज़िक्स की डेवलपमेंट में एक काफ़ी सिग्निफिकेंट डिफरेंस रहा है। प्लेटो का जो कंसेप्शन ऑफ फॉर्म्स है या फिर कंसेप्शन ऑफ यूनिवर्सल्स है, वो उसका जवाब है टू द क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ द वन एंड द मैनी। प्लेटो का मानना है कि हम अपने इर्द गिर्द की यूनिटी और साथ ही साथ अपने इर्द गिर्द की डाइवर्सिटी को यूनिवर्सल फॉर्म्स के थ्रू आंसर कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ तक एरिस्टोटल प्लेटो के साथ मुत्तफिक है कि सिर्फ चीज़ों की ऑब्जेक्टिव एसेंसेस के थ्रू ही हम इर्द गिर्द के ऑर्डर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बोथ इन नेचर एंड इन मोरालिटी। और यही एसेंसेस हैं विच अकाउंट फॉर द वेरी पॉसिबिलिटी ऑफ नॉलेज अबाउट थिंग्स। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे आता है कि हाउ डू यू एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन दीज फॉर्म्स एंड दीज पर्टिकुलर थिंग्स। मेटाफिज़िक्स के शुरू में एरिस्टोटल अपनी एक समरी पेश करता है प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ फॉर्म्स की, और वो कहता है, प्लेटो हैविंग इन हिज यूथ फर्स्ट बिकम familiar with the Heraclitean doctrines that all sensible things are ever in a state of flux and there is no knowledge about them. These views he held even in later years. Socrates, however, was busying himself about ethical matters and neglecting the world of nature as a whole, but seeking the universal in these ethical matters, and fixed thought for the first time on definitions. Plato accepted his teaching, but held that the problem applied not to sensible things, but to entities of another kind. For this reason, that the common definition could not be a definition of any sensible thing, as they were always changing. Things of this other sort, then, he called ideas, and sensible things, he said, were all named after these, and in virtue of a relation of these. For the many existed by participation in the ideas that have the same name as they. एरिस्टोटल अपनी किताब निकोमेकियन एथिक्स में और मेटाफिज़िक्स में भी प्लेटो की इस थ्योरी को क्रिटिकली एग्जामिन करता है, और एरिस्टोटल के काम में एटलीस्ट 25 to 30 डिफरेंट आर्गूमेंट्स हैं अगेंस्ट प्लेटोस थ्योरी। यहाँ पे हम सिर्फ चंद की बात करेंगे, जिसमें से पहला है थर्ड मैन आर्गूमेंट। एरिस्टोटल इस आर्गूमेंट को डेवलप करता है अपनी मेटाफिज़िक्स में और सोफिस्टिक रेफिटेशंस में, और वो ये स्टेट करता है कि अगर हमने एक इंसान में और एक दूसरे इंसान में सिमिलैरिटी एक्सप्लेन करनी है, तो हमें इनके बीच में एक थर्ड आइडियल मैन या फिर फॉर्म ऑफ अ मैन, अ थर्ड मैन पॉजिट करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा इनकी सिमिलैरिटी एक्सप्लेन करने के लिए। और फिर हमें इन दोनों फर्स्ट मैन और थर्ड मैन की सिमिलैरिटी एक्सप्लेन करने के लिए एक हायर फोर्थ फॉर्म ऑफ अ मैन को पॉजिट करना पड़ेगा। और फिर ये सिचुएशन एक इन्फिनिट रिग्रेस बन जाएगी, जहाँ पे हम सिमिलैरिटीज़ तलाश करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए एक और फॉर्म पेश करते हैं, फिर उसमें सिमिलैरिटी तलाश करने के लिए एक और फॉर्म पेश करते हैं। सो दिस चेन नेवर एंड्स। और क्योंकि ये फॉर्म्स ना सिर्फ पैटर्न्स हैं ऑफ सेंसिबल थिंग्स, बट ऑफ फॉर्म दमसेल्व्स, नथिंग गेट्स रिजॉल्व्ड, क्योंकि यूर ओनली पॉजिटिंग मोर एंड मोर फॉर्म्स ऑफ फॉर्म्स। अपनी बुक फिज़िक्स के चैप्टर 2 में एरिस्टोटल आर्ग्यू करते हैं अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सेपरेटेड फॉर्म्स। यहाँ पे एरिस्टोटल पॉइंट आउट करता है कि फ़िज़िकल बॉडीज़ कंटेन करती हैं सरफेसेस, वॉल्यूम्स, लाइंस, पॉइंट्स, और ये सारी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और इस फैक्ट को यूज़ करते हुए एरिस्टोटल एक इंटरेस्टिंग क्रिटिक पेश करता है ऑफ प्लेटोस थ्योरी। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि प्लेटो के लिए फॉर्म्स मैटर से सेपरेट हैं। फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं एक आइडियल ट्रांसेंडेंट रियल में, जो रियल्म अलग है फ्रॉम द रियल्म ऑफ फिज़िकल पर्टिकुलर थिंग्स, फ्रॉम द रियल्म ऑफ बिकमिंग एंड चेंज। और प्लेटो के मुताबिक देर आर नॉट एनी फॉर्म्स इन मटीरियल ऑब्जेक्ट्स। प्लेटो के मुताबिक फॉर्म्स के अंदर इंक्लूडेड होते हैं मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स, जिस तरह फॉर्म ऑफ अ क्वालिटी, फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल, फॉर्म ऑफ अ ट्राइड एंड सो फॉर्थ। लेकिन एरिस्टोटल यहाँ पे कहता है कि हम मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स को
मटेरियल ऑब्जेक्ट्स से सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि मटेरियल ऑब्जेक्ट्स have mathematical properties. And if mathematical objects could not be separated from material objects, then forms cannot be separated from matter क्योंकि physical things have mathematical order to them. निकोमेकियन एथिक्स में एरिस्टोटल एक इम्पॉर्टेंट एथिकल ऑब्जेक्शन पेश करता है और वो कहता है कि प्लेटो की फॉर्म ऑफ द गुड सिर्फ एक आइडियल है जिसको हम कॉन्टम्पलेट कर सकते हैं एंड इट डज नॉट हैव एनी प्रैक्टिकल वैल्यू, इट डज नॉट हैव इफेक्टिव पावर इटसेल्फ. द फॉर्म ऑफ द गुड एक आइडियल है जो ना सिर्फ चेंज इफेक्ट नहीं कर सकता बल्कि वो पोटेंसी भी ट्रांसमिट नहीं कर सकता. लेकिन दूसरे हाथ पे अगर पर्टिकुलर्स हैव नो फॉर्म इन देम और उनमें सिर्फ मैटर है, फिर उनको कौन सी चीज़ इंक्लाइन करती है टुवर्ड्स ऑर्डरलीनेस, टुवर्ड्स ब्यूटी, टुवर्ड्स गुड इटसेल्फ. क्योंकि प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के अंदर जो फॉर्म ऑफ द गुड है, it inclines each thing towards perfection. That is at least what Plato claimed. कि हर चीज़ ब्यूटिफिकेशन की तरफ जाती है, it wants to go towards perfection. लेकिन मैटर में, मटेरियल बीइंग्स में क्या चीज़ है जो उनका नेचुरल इम्पीटस को ड्राइव करती है और उसको डायरेक्शन देती है टुवर्ड्स द गुड, अगर फॉर्म्स ट्रांसेंडेंट हैं और मैटर में इमिनेंट नहीं है. ये ऑब्जेक्शंस ये बताते हैं कि एरिस्टोटल मानता है कि प्लेटो की थ्योरी कॉन्ट्राडिक्टरी है एंड इट फॉल्स अपॉन इटसेल्फ. और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि प्लेटो फॉर्म्स को सेपरेट कर देता है फ्रॉम मैटर एंड सेंसिबल थिंग्स. यानी वो हर चीज़ के अल्टीमेट कॉजेज़ को यानी फॉर्म्स को एक ट्रांसेंडेंट वर्ल्ड में बिठा देता है और इनको सेपरेट कर देता है फ्रॉम द वेरी थिंग्स दे आर सपोज टू बी द कॉजेज ऑफ. एरिस्टोटल कहता है अबव ऑल one might discuss the question what on earth the forms contribute to sensible things, either to those that are eternal or to those that come into being and cease to be. For they cause neither movement nor any change in them. But again they help in no wise either towards the knowledge of the other things, for they are not even the substance of these, else they would have been in them, or towards their being, if they are not in the particulars which share in them. Though if they were, they might be thought to be causes, as white causes whiteness in a white object by entering into its composition. But further, all other things cannot come from the forms in any of the usual senses of from. And to say that they are patterns and the other things share in them is to use empty words and poetical metaphors. Again, it would seem impossible that the substance and that of which it is the substance should exist apart. How therefore could the ideas being the substance of things exist apart? In the Phaedo, the case is stated in this way, that the forms are causes both of being and becoming, yet when the forms exist, still the things that share in them do not come into being, unless there is something to originate movement. Aristotle point out करता है कि by definition, forms do not change because they exist in an unchangeable realm of being without becoming. अब इसका रिजल्ट ये होता है कि फॉर्म्स में कोई पोटेंसी ही नहीं होती, कोई एबिलिटी ही नहीं होती कि वो चेंज ला सकें. जो सेपरेशन प्लेटो ने रखी है बीइंग और बिकमिंग के अंदर, फॉर्म और मैटर के अंदर, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है. लेकिन प्लेटोनिक फॉर्म्स की जो थियरी है इसके पास कोई तरीका नहीं है टू अकाउंट फॉर द चेंज, फॉर द मोशन, फॉर द कमिंग इन टू बीइंग एंड सीजिंग टू बी जो हम रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं.